जी हाँ स्टूडेंट, एक एक अपडेट देना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट्स किसी अदर बोर्ड में सीबीएसई या अदर बोर्ड में फेल हुए हैं और एक दो सब्जेक्ट पेंडिंग रह गए हैं और अब वो चाहते हैं कि एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से वो इन सब्जेक्ट को पास करके अपने साल को बचा सके। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर एक भी अपडेट छूटता है तो हो सकता है कि उसका साल बर्बाद हो जाए और यहाँ पर वीसीआईसी गुरुजी चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ में हर एक अपडेट हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप भी जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल कोई एंटरटेनमेंट या कोई फन चैनल नहीं है, ये आपको वो जानकारी देगा जो आपके करियर से रिलेटेड है। चाहे आप क्लास 12 क्वालिफाई भी कर देते हैं तो उसके बाद भी आपको गाइड एंड सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, एनआईओएस एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा वीसीआईसी गुरुजी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की जो लोग ऑन डिमांड एग्जाम देने की सोच रहे हैं 2025 का। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो रहा है कि सर ये एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले हैं? क्या ये एग्जाम जून में स्टार्ट होंगे या फिर ये एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होंगे या फिर ये एग्जाम अगस्त में होंगे या फिर सितंबर में होंगे? तो मैं आपको बताऊं, हर साल जो ऑन डिमांड एग्जाम है वो जून में ही स्टार्ट होते हैं और सितंबर तक चलते हैं। इन 4 मंथ में ये ऑन डिमांड एग्जाम चलते हैं। लेकिन लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था कि किसी कारणवश से जून में जो है ये एग्जाम नहीं हो पाया था। तो जून में नहीं हो पाया था तो हम भी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस साल शायद जून में एग्जाम नहीं होगा। तो इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है इस साल जो है ये जो जून है इसमें 3 जून से, यानी कि 3 जून बोला जा रहा है, तो 3 जून से ये एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसकी बुकिंग जो है लगभग 1 हफ्ते पहले, यानी कि अगर मैं मान के चलूं तो 27-28 मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना शेड्यूल को बुक कर सकते हो। उसके लिए आप अपने जो भी आपने जिनके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं उनसे जरूर जो है अपडेट लेते रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जून के मंथ में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो फिर जुलाई में तो 100% है कि ये एग्जाम स्टार्ट होना ही होना है। और जब जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होगा तो जो इसकी बुकिंग है वो स्टार्ट होगी लगभग 1 वीक पहले, यानी कि आप मान सकते हो कि 25 जून के बाद में, 25 जून के बाद में। अब यहाँ पर जुलाई में भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगस्त में भी दे सकते हो, सितंबर में भी दे सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है, ऑन डिमांड एग्जाम्स को आपको भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिस सिटी में आप रहते हो क्या उस सिटी में आपके पास सीट अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा चीज, हो सकता है कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर कोई एग्जाम सेंटर ही ना हो, क्योंकि इसके कुछ ही स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर होते हैं जहां पर आपको एग्जाम देने जाना होता है। और अधिक जानकारी के लिए हमने ये अपने नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे। आपको कोई भी दिक्कत होता है ऑन डिमांड एग्जाम से रिलेटेड, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है कि इसका प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कैसे देना है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ साथ में आपको ये अपडेट भी मिलते रहेंगे कि कब ये जो है आपको ऑन डिमांड एग्जाम्स की बुकिंग स्टार्ट होगी। और अगर आप चाहते हो कि ये जानना कि आपके शहर में ये एग्जाम होते हैं या नहीं होते हैं, वहां पे सीट्स अवेलेबल हो पाती है कि नहीं, उसके लिए भी आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली हम ऑन डिमांड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और हर साल सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट के करते हैं। क्योंकि ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा कुछ, सिर्फ एडमिशन लेना ही यहाँ पर आपकी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। एडमिशन लेने के बाद जो है असली काम यहाँ पर शुरू होता है, जो प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसको हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी साइबर कैफे, किसी सीएससी सेंटर या किसी ऐसे अनप्रोफेशनल एजेंट से एडमिशन कराते हैं या खुद कर लेते हैं तो बाद में आपको इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपका रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं आता है, इवन आपके एग्जाम पास करने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार मार्कशीट सबमिट नहीं होती है, कई बार आपने प्रॉपरली फॉर्म सबमिट जो है ढंग से नहीं भरा होता है, कहीं पर आपने समय से मार्कशीट सबमिट नहीं करी होती है, कई बार आपने टीओसी की लेट फीस ही सबमिट नहीं करी होती है। और इस कारण से रिजल्ट आने के बावजूद, पास होने के बावजूद आपका जो है 6 महीने और जो है आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मार्कशीट प्राप्त ही नहीं हो पाती है। फिर ऐसे स्टूडेंट परेशान होके, घूम के, कहीं से ढूंढ डांट के हमारे पास आते हैं, हमारे चैनल से जुड़ते हैं, फिर हम उनकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आइए जुड़िए हमारे साथ में। पहले ही अपना डाउट क्लियर करके रखिए, क्या फीस पड़ रहा है वो भी आपको सारा स्ट्रक्चर बता देंगे, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट आपने एग्जाम देना है। और साथ साथ में एक अपॉर्चुनिटी और बता देता हूं, अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी सिटी में ये सेंटर ऑन डिमांड एग्जाम्स का अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ में
किसी ऐसी सिटी में है जहां पे आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए और है। अक्टूबर में एक स्ट्रीम 2 का एडमिशन ओपन है, उस स्ट्रीम 2 में भी आप टीओसी ले सकते हैं और उस एग्जाम को अक्टूबर में दे सकते हैं। वो एग्जाम का फायदा ये मिलेगा, उस एग्जाम का हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर होता है। आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में रहते हो, उसके आसपास आपको सेंटर जरूर मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा बात यह रहेगा कि रिजल्ट लेट आएगा, क्योंकि आप अक्टूबर में एग्जाम दोगे तो जनवरी में रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू होंगे वो 2025 के ही होंगे। ये भी एक बेनिफिट है। तो आपको सारी चीजें एनालाइज करनी है, सब कुछ समझना है और उसके बाद इसमें कदम रखना है। ऐसा ना हो जल्दीबाजी में किसी के बोलने पे आप कुछ भी करें और फिर उसके बाद जो है आपको बाद में पता चले कि ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। और गलती होने पे पैसा बर्बाद, साथ साथ में समय बर्बाद और साथ साथ में कहीं ना कहीं पे आपको जो एक उम्मीद लेके NIOS बोर्ड में आए हो, वो उम्मीद कहीं टूटती हुई नजर आएगी। ऐसा स्थिति ना हो, उसके लिए ये नंबर है, इन पे जरूर जुड़िए और आइए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।